अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेन ता रहमत, बेन ता करम और बेन ता फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है। आज थोड़ा सा काम घर का लंबा है, थोड़ी सेटिंग सफाई होगी। सर्दियों के हिसाब से रूटीन हमारी चेंज हो रही है, थोड़ा सेटिंग भी चेंज होगी, तो वही आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। सोनिया अपने काम में मसरूफ़ है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। रात को मेरा जन्नत जो है ना एक कंबल में होती है। अभी इतना ज़्यादा सर्दी नहीं है क्योंकि जन्नत को अलहदा कंबल दूँ, थोड़ा थोड़ा पाँव के ऊपर डाल के, फिर सर्दी पंखा चल रहा होता है तो कंबल तय किया। मैंने बोला चले ये कंबल अंदर रखूँ और ये बाकी जी आज जो है ना घर की सेटिंग की काम लगाया है तो काम लंबा हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो हम लोग जाना भी है, तो जब तक काम जो है ना कंप्लीट करना है, खाना वगैरह भी बनाना है। हाँ जी, एक जगह हमने जाना है, वो भी शेयर करेंगे आपसे। बच्चे जो है ना घर पे, बच्चे आज काम करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, एक और नई वीडियो के साथ आप में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह पाक की रहमत करम साथ दुआ कर लिए शुरू। आज भाई पीने का पानी भर रहे हैं जी। पानी वैसे आजकल भरा ही रहता है, एक एक दिन बाद जो है ना पानी फिर दोबारा भरते हैं। चले जी, हमारी शादी होने लगी है। बाबा को तरस आ गया हमारे, तो हमारी शादी कर रहे हैं। अभी तो नहीं मेरे तो शहन भाई तैयारी हो रही है। अभी शहन भाई वही तो बहुत बड़े हो गया, शहन भाई की शादी की तैयारी हो रही है, साथ मेरी भी होगी। अच्छा अच्छा जी, ये जो है ना, ये पहले शरीफ बना। मैंने बोला शायद ये बोलेगा हुसैन भाई की अभी उम्र नहीं है, तो ये कह रहा जी मेरी भी साथ कराओ। अच्छा, चारपाइयाँ वगैरह सब उठानी पड़ेंगी। वाकई में सेटिंग तो इसी तरह ही हो रही है जैसे कोई, लेकिन ये वो शादी वाला काम नहीं है। शहन भाई खुश कितने हो गए? हाँ, ऐसी बातों से खुश होते हैं। आप लोग बोलेंगे कि हम लोग छेड़ देते हैं ये बातें, ये हम लोग छेड़ते नहीं हैं। ये खुद जो है ना, ये जो है ना, ये रात को कभी कभी वो होता है ना, हुसैन को बोलता है यार हुसैन बाबा को बोल मेरी शादी कराओ, मुझे रात को नींद नहीं आती। अच्छा लेके जाओ, ये अंदर लेके जाओ। हंसी मजाक बहुत हो गया। शादी तो क्या बोलता है? सोनिया क्या, पहले तो घर बनाएं अपने लिए अलग-अलग। यहाँ पे तो शादी करने के लिए भाई, ये तो जन्नत का है। यहाँ पे तो शादी करने के लिए छोटी है। इस तरह का घर बनाए, लड़की के नाम करें तो शादी हो जाएगी। आपके चाचू को भी इंतजार ही है अभी शादी का। इस तरह का घर बना के उसके लिए आप भी बनाओ, वो भी बनाए, छोटा भाई भी बनाए, बड़ा भी बनाए, तो शादी जल्दी हो जाएगी। अभी तो आप लोग तैयारी करो अपने काम की, अपनी पढ़ाई की और अपने साथ साथ निकलने की, क्योंकि यहाँ पे अपने आपके व्यूज आते हैं तो ना आपको कोई गाँव में पसंद करता है। आप बाहर की तरफ निकलें। बोले मेरी शादी में कौन सा हाल बताओगे? बोले मेरी शादी में कौन सा हाल बताओगे? बोले बार सादगी से होएगा। सादगी से होगा बेटा। मेरी शादी में कौन सा हाल बताओगे? हाँ, आपकी नानी अम्मी ने अगर कोई अरेंजमेंट कर दी अपनी तरफ से तो वो मैं नहीं कहता हूँ। आपके मामूओं ने कुछ कर दिया तो, आपके चाचुओं ने, आपके ताया ने कुछ अरेंजमेंट कर दिया, वो उनकी तरफ से होगा। बाकी काट कर शादी के उसको, शादी का जो वुड कर रहे हैं ना उसको कट कर दो, क्योंकि ना चाचू ना मामू कोई भी नहीं है इस टाइम पे, तो सब अपने सोनिया को तो शरई हक मिलने वाला नहीं है। अगर वो तुम्हारी शादी पे कोई मामला कर देते हैं तो ये भी उनका समझ लो, वैसे उम्मीद नहीं रखो। और यहाँ पे एक और है, जो हिस्सेदारी की बात करूँ तो चले मुझे तो छोड़े, जो आपके बाप की तरफ से मिल रहा है वो भी नहीं मिल रहा, वहाँ से भी कुछ नहीं आ रहा। तो सच तो नहीं, चलो किराया नहीं आ रहा, लेकिन वो जगह तो नहीं है ना, बिक जाए तो देखिए। मेरा तो यकीन माने से यूट्यूब पे भी मेरा बड़ा दिल बहुत टूटा हुआ है। मैं अपने बिके क्या, वो कचरे के दाम तो नहीं बेच सकते। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि कचरे दाम पे, मैं कह रही हूँ कि चले वो अगर कोई मसला हो तो बच्चों के लिए कोई ना कोई देखे, कोई दुकान, कुछ काम, कुछ साथ ये काम भी करें, साथ वो भी कुछ ना कुछ अपनी रोजी का वसीला बनाए। बहुत मुश्किल हो गया, मैंने आपको कल भी बताया, टाइम गुजारना वाकई। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बताऊँ ना, कल मैं मोबाइल सोनिया का ख़राब हो गया, उसकी बैटरी ख़राब हो गई है। मैं जिस भाई से इस मोबाइल सही कराता हूँ यहीं पे ही मेन इलाके मार्केट सी बनी हुई है, इसी इलाके में, वहाँ उनकी दुकान है, काफ़ी ज़्यादा चलती है। और लड़का भी माशाल्लाह से बड़ा अच्छा इखलाक वाला लड़का है। कल उन्होंने जो है ना बाहर बोर्ड लगाया हुआ है, क्या नाम है उसका,
मोबाइल की रिपेयरिंग का कोई कोर्स वगैरह करा रहे हैं, तो लिखा हुआ है आप मोबाइल का ये करके रिपेयरिंग का मोबाइल के रिपेयरिंग के माहिर बनिए। तो मैंने वो भाई से पूछा, मैंने बोला ये किसने खोला है? बोला ये हम लोगों ने ही खोला है। मैंने बोला क्या हिसाब किताब है, कोई फ़ीस वगैरह है क्या है? बोला जी फ़ीस है, 2 महीने का कोर्स है। मैंने बोला क्या फ़ीस वगैरह? बोला एक बंदे की 20,000 रुपये एक मंथ की, तो 40,000 रुपये 2 महीने में। मुझे नहीं लगता कि कोई भी वो कोर्स सीख सके। 2 महीने में काम नहीं होता। ये तो काम सीखने का तरीक़ाकार ये होता है कि दुकान पे आप छोड़ दें, वो दुकान पे आस्ता आस्ता बच्चा जो है ना वो सीखते सीखते मुकम्मल तौर पर सीख जाता है। हाँ, ये खोलना है, ये देखना है, ये चीज़ ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, तो उसके जहन में आता है। जैसे पढ़ाई के लिए कोई अभी शुरू में बच्चे को, कितने साल के बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो घर जाकर मेरा दिल किया था, मैंने बोला यार ये बच्चों को जो है ना, फिर मैंने सोचा, मैंने बोला 2 महीने में तो ये नहीं सीख। 2 महीने 40,000 रुपये एक बच्चे का, 2 महीने का 40, दूसरे का 80,000 रुपये। महीना नहीं मिलता कि जो आपका घर का बच्चा नहीं, तो नहीं, मैं सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा था कि मैंने बोला चलो हुनर आ जाएगा इनके हाथ में। दूसरी बात ये कि लेकिन 2 महीने में वो काम नहीं हो सकता, तो बेहतर ये कि किसी बड़े शहर में जाके किसी दुकान वाले के पास इनको बिठा दें। तो काम तो ये अच्छा है मोबाइल रिपेयरिंग का, जो आगे चलने वाला काम है, सीखने वाला वो काम जो है ना वो। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इस कमरे अलमारी से निकाली थी, जो कारपेट मैंने इस दिन भी आप लोगों से शेयर किया था, वो कमरे में मैंने रखी थी, लेकिन वो ख़राब होने की वजह से मैंने उसमें डाल दी बैठक वाले में। अब वहाँ पे भी डालनी ज़रूरी है क्योंकि बच्चे सोते हैं। अब सर्दी जो आ रही है ना, नीचे ये तो मार्बल है ना, ठंडा है, जन्नत अभी पाँव रखती है ना, तो हम लोग देखें चप्पल के बगैर पाँव नहीं रखते, ये भी ऐसे ही घूमते रहते हैं, जन्नत भी। तो उस कमरे के लिए भी मैं कह रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी है। पिछले साल हमारे पास थोड़े बहुत था कुछ, तो हम लोग ले आए थे, तो चले हम लोग उसको निकाल के यहाँ डाल देते हैं। वो छोटा वाला जो सेंटर पीस है वो उस कमरे में आगे आगे आ जाएगा। उस तरफ लेके जाओ हसन ऊपर से गिरेगी, वो देखो अभी मम्मा घसीटेगी। ये देखो खाने का तो नहीं बोल रही ना, इनको खाने का दिन तो 4-4 बार दो काम करने का बोल रही है, सुनते नहीं है। बोलते हैं हमारी शादी कराओ। शादी कराओ बोल रही है, ऐसे नीचे से ऐसे करो, अंदर लेके जाओ, नीचे से कचरा भी निकल जाएगा और आराम से अंदर जाएगा। मार देना वो आटा के रखा है, इधर बस ये आटा नहीं था, चावल थे। थोड़ा और खींचना पड़े। इस पट्टी पे आएगी सारी करीब। सही है। अब देखते हैं काली की सांस लिए। चले जी बाबा, सच में बाबा बन गए। एक हाथ कमर पे रखा है पीछे और एक हाथ झाड़ू लगा रहे हैं। अच्छा, जहाँ पे अंदर कमरे में नहीं ना, नीचे बेड के नीचे और उस तरफ मट्टी और ये ऊपर कचरा वगैरह था, तो हम लोगों ने ये सारा सामान निकाला, तो कहते हैं नहीं यहाँ से झाड़ू लगा लो। तो मैं बोला पूरे हाल में बिछा के फिर लगाते हैं, तो अब ये लगा नहीं सकते, कमर नीचे नहीं कर सकते, तो कहते हैं अब मैं जो है ना बूढ़ा हो गया। अब मान तुम लोग पढ़ते थे ना कि बाप की कमर टूट जाती है अपनी औलाद के पीछे, तुमने देख भी लिया है। वो करें, ये इस पे थोड़ा सा कचरा था, मैंने बोला साफ कर लूँ पहले। अच्छा, ये अब जो है ना पीछे तो अब इसको ये वाला जो तरफ है ना वो इस तरफ आएगी, क्योंकि ये इस तरफ आएगी, थोड़ा सा उस तरफ से जगह कम है, इस तरफ से जगह खुली है। आज निकाह है जी कराची में। कराची में निकाह है, बेटे का नहीं है, वो कुछ होगी यूं करके देख रहे। कराची में निकाह है और यहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, वो डांस करने की, शादी की तैयारी कर रहे हैं। और मेरी सास की थोड़ी सी टांगें काम नहीं करती ना, चरपाई पे मेरी सास यूँ लंबी टांगें करके बैठी हुई होती है। मुझे पता है वो शादी अगर नाच गई ना तो मेरी सास भी चरपाई पे ऐसे ना
हाँ तो बच्चों की शादी में माँ बाप को क्या नाम खुशी तो करते हैं ना, चाहे गाड़ी क्यों हो जाए। ये ढोलक जो है ना, ये ऐसा शैतानी सुर है, ये जब बजता है ना, हाथ खुद ही शैतान खुद ही चल जाता है, शैतान खुद ही कहता है कि करे ये काम। वो सास भी कभी बहू थी तो वो वाली बात है, आखिर सास मेरी को पुराना टाइम याद आएगा और वो हाँ जी वाकई जी, मैं यहाँ पे बताऊँ आपके भाई की निकाह है कराची में, अल्लाह खैर खैरियत से वो हो जाए मामला। वो लोग देख रहे होंगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, नाराज नहीं। आज नहीं, आज रात को शायद देखें तो शायद रात का ही है प्रोग्राम, तो चलो ये डाले, अब अपने बच्चों का करेंगे जी धूमधाम से, खुशी से। सोनिया की दरमियान वाली भाभी देख रही होगी, किसी को पता ना चले मैंने अपनी सास के बारे में वो भाभी को मैसेज है, भाभी अगर आपने रात को भी मेरी वो पिक्चरें जो मेरे को जन्नत मेकअप कर रही है वो निकाल के मेरी तरफ कह रही है, बाजी आप इतनी खूबसूरत हो गई है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मैंने बोला देखा भाभी मैं इतनी खूबसूरत हो गई हूँ। चलो बेटा चले जी, ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करते, मैंने आपको बताया खाना भी बनाना है, हमने जाना भी है, तो काम करें हम। चले जी, कालीन बेच के आए। अब देखें माशाल्लाह से, शुक्र है सोनिया का फ़ोन नहीं बजा, वरना सोनिया 1 घंटा बातों में मसरूफ़ हो जाती। मेरा फ़ोन है। हाँ सोनिया का फ़ोन तो सॉरी कल मैं दे के आया हूँ। चलो चलो बेटा, शादी का बड़ा शौक़ था, अभी चलो। ऊपर से जो चपाई है वो आगे ला के डालो। अभी तो जिस दिन सचमुच की होगी उस दिन कितना काम करना पड़ेगा। है जी, फ़ायदा तो है, अगर ये अब तो मुझसे ये काम नहीं होते। वो ये माशाल्लाह से काम सारा खत्म कर दी है। मम्मा को पहली गुस्सा है, हसन भाई और गुस्सा ला रहे मम्मा को। चपाई पे रखो और मुझे तकिया ला के दो। जैसे वीडियो शुरू होती है अम्मा की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, पहले बाबा अम्मा की लैंग्वेज कैसी होती है। सही बोल रहे हैं, वीडियो शुरू ही होते हुए सोनिया ये नहीं चाहिए मुझे डाउन हो जाती है। असल दो ना जो वाला जो मांग रही ये उस कमरे में देखो, उस कमरे में, उस कमरे में, उस कमरे में। हसन भाई सही तरह काम करो, सारा सफाई तो कर ली है। वो 5x पे दिखाओ ना अभी कैसा लग रहा है। देखें ये माशाल्लाह से सारा काम खत्म कर ली है। मुझे धागा और वो भी ये वाला रखो यहाँ पे, मुझे धागा और। अच्छा जी, काम तो ये करते हैं, करने से बेहतर यही है कि इनसे आदमी खुद ही कर ले। इधर उस कमरे में रख तकिया, इतना शोर करना पड़ता है, इतना शोर करना पड़ता है कि फिर मुझे मजबूरन इतनी तेज़ आवाज़ में फिर इनको जो है ना समझाना पड़ता है। सुनते नहीं हैं, जिस काम के लिए बोलूँ वो काम नहीं करते। गर्मी भी मुझे लगने लग गई है, इतना में मैंने मेहनत वाला काम किया है। मुझे सुई और धागा भी दो। मम्मा के साथ हम भी तो लगे वैसे बा है ना। हाँ ये बच्चों की वजह से जल्दी हो गया, अब थकावट भी नहीं हुई। अगर बच्चे ना होते फिर तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल था, इतनी जल्दी ये काम होने वाला नहीं था। मेरी पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं, क्योंकि मैं तो वैसे ही स्लो हूँ और हुसैन खड़ा हुआ है वो आधा किलोमीटर। थोड़ा आवाज़ निकाले ना, बस एक काम रह गया जी। उस काम कमरे में से जो निकाली है ना, इसके नीचे जो मसाला सा क्या होता है, इतना निकला हुआ है उस कमरे में सारा धूल मट्टी वगैरह जमा। इसके नीचे मसाला नहीं है ना, कारपेट के नीचे कुछ लगा हुआ है, कुछ होता है तो वो उस कमरे को अब उस कमरे को धोना पड़ेगा। लेकिन धो के उस कमरे का पानी उस तरफ से ही बाहर, जो दरवाज़ा उस तरफ से ही बाहर निकाल देंगे। हाल को अब धोना पड़ेगा बाहर। गिराज को कल मैंने धोया था, सारा साफ़ किया था, उसको धोना। ये है ना कि अब जो नीचे फर्श जो होता है ना ठंडा, तो जन्नत अपने खिलौनों के साथ बैठ के खाना वो खेलती रहती है, दूसरा खाना खाते हैं। तो ये वाली बिछाई हुई थी, तो मैंने बोला चले पूरे हाल में बिछानी तो है आज में, तो कल जब मौसम ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो बिछानी पड़ेगी। तो आज चले ये काम हो गया। काम तो कर करके थक गए जी, तो खाने का भी तो टाइम है, तो मैं और काम करने लग गई थी। तो ये यहाँ बना रहे हैं जी खाना। सोनिया खासी मसरूफ थी, किचन का भी काम पड़ा हुआ था, फिर आटा वगैरह गूंद रहा है, थोड़ा सा सालन बना रहा हूँ, चिकन आलू पालक का सालन बना रहा हूँ। रेसिपी शेयर नहीं कर सका, बस थोड़ा सा दिखा दूँ। मेथी वगैरह डाली है जी, यहाँ मेथी से बड़ा मज़े का बनता है रात को भी। के पसंद का ज़रा सा सालन बन जाएगा। चिकन हमारे पास थोड़ा सा था, वही कल का बचा हुआ, वही शामिल किया है। नाम भी हो जाएगा, सालन भी बन जाएगा। बाकी दिखा दो अपना सारा। जन्नत की सहेलियाँ आ रही थी, आई हुई थी बच्चियाँ, वो खेल रही थी। तो माशाल्लाह से जी ये सेटिंग हमारी हो गई है, आपको नज़र वगैरह भी दिखा दो जी, दिखा रही हूँ। अब ये है ना कि ये अब नीचे डल गई है ना, तो जन्नत देखें अभी भी नंगे पाँव घूम रही है। इससे ये होगा, बच्चियाँ भी खेल रही थी, अब नीचे से ठंड जो है ना नहीं है,
ये तो मैंने वैसे सेंटर पीस डाला है। इसकी मेरी कोशिश यही है कि इसको मैं जो है ना बच्चों के रूम में यहाँ पे आगे आगे डाल दूँगी, क्योंकि ये जो कमरा है ना, अब इस कमरे में भी नीचे फर्श में पाँव जो है ना, अब ज़मीन पे रखो तो ठंड महसूस होती है, तो ये यहाँ पे भी घूमती रहती है। तो अब मैं ऐसा करूँगी, ये सेंटर जो पीस है यहाँ डाल दूँगी। पहले इस कमरे में डली हुई थी। बेटा आप कपड़े पहनो नहा के, क्योंकि आपको मट्टी मट्टी हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो उठो। ये वाली चादरें जो थी बेड की पहले यही बिछी हुई थी, लेकिन वो 2-4 हैं, वो बहुत मट्टी और धूल की वजह से वो मैंने उतारी हैं, ये वाली डाली हैं। तो जन्नत, अब बेटा अब जन्नत को भी नहलाऊँ, क्योंकि जन्नत को सुबह फिर स्कूल जाना होता है, तो नहा के कपड़े वगैरह पहना दूँ। चलें ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना तैयार हो गया है और मैं जो है ना ठंडा कर रही हूँ। सालन गर्म है, अभी मैंने चूल्हा बंद किया और असल बेटा मेरा जो है ना रोटी कह रहा मम्मा इससे चूड़ी बना के खाएंगे जी। तो आप नहीं खाओगी? कोई बात नहीं बेटा, नहीं खाती हूँ, क्योंकि रोटी तो ठंडी होगी। रोटी तो मैंने काफ़ी पहले बना ली थी, सालन पे मैंने रखा है। तो मेरा इरादा था सूखा पालक और सालन जो है ना, आलू पालक सूखा ही रखें, लेकिन जन्नत के पापा ने बीच में पानी डाल दिया। बोला नहीं सोनिया, बच्चे जो है ना इस तरह की रोटी खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बीच में। मैंने बोला चले, और मुझे अपना बचपन से याद आ गया यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे ना हम लोग लस्सी वाला साग बनाते थे, तो कहीं की रोटी इस तरह चटनियों के साथ ना उसको पीस के छोटी छोटी करके खाते थे। जन्नत नीचे चटाई के ऊपर गिर गया ना, वीडियो बंद करते थे, वीडियो शुरू करते हुए मैं तेरे को जो है ना टाँग करके लगा दूँगी। अच्छा जी, हम लोग ज़रा जा रहे हैं। वो हमारा रिश्तेदार बच्चा आपको पता है, जिसको हम लोग देखने गए थे कुछ दिन पहले टबार में, मैंने वीडियो भी डाला था अस्पताल में, वो यहाँ करीब ही आया हुआ है, तो उसे देखने के लिए जा रहे हैं। तो आज की वीडियो ये यहीं पे ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबी होगी, फिर हमें वापस आने में भी टाइम लगेगा। तो वहाँ वीडियो को यहीं पे एंड करके चले जाते हैं। वीडियो ख़त्म कर दो। आज के पास 10 से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जाने कुछ देर बाद आपको याद है मेरी चीज़। मेरी बहन मेरे लिए शूज़ लेके आई है, मैंने ये पहने हैं, बोलती है आपके लिए तो आपकी सिस्टर शूज़ ले आई है, मेरे तो पुराने ही हैं। मैंने बोला बेटा मैं आपके लिए नए वाले लाऊंगी, मेरी बहन मेरे लिए लाई है ना, मैं आपके लिए लाऊंगी। सही, अल्लाह हाफिज़।